ओम साई राम। श्री साईं बाबा सभी धर्मों का सम्मान करते थे। सभी धर्म के लोग एक होकर अपना जीवन खुशी से बिताए, ऐसा उनका संदेश था। इसका ही एक प्रतीक मतलब शिरडी में होने वाला उरुस यात्रा और निशान यात्रा, जिसे जुलूस कहा जाता है। ये यात्रा रामनवमी के दिन कैसे चालू हुई, इसकी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। ये जानकारी प्रमोद अहेर लिखित शिरडी गैजेटियर इस किताब में से ली गई है, जो शिरडी में मराठी और अंग्रेजी भाषा में मिलती है। जानकारी बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और चैनल के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। शिरडी में पहले उरुस यात्रा और उसके बाद रामनवमी का उत्सव का प्रारंभ हुआ। इस उरुस में हिंदू की निशान यात्रा और मुसलमानों की संदल यात्रा कैसे चालू हुई, इसके बारे में बताते हैं। कोपरगांव के मुल्की सर्कल इंस्पेक्टर गोपालराव गुंड, इनको 3 पत्नियां थीं, लेकिन उनको बच्चे नहीं थे। गोपालराव ने बाबा से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। इस बात की उन्हें इतनी खुशी हुई कि इसकी याद में शिरडी में एक उरुस यात्रा का आयोजन हो, ऐसा विचार उनके मन में आया। उन्होंने ये विचार तात्या पाटील कोते, रामचंद्र कोते पाटील, माधवराव देशपांडे, इन गांव के प्रमुख लोगों को बताया। सभी ने इस विचार का स्वागत किया। उरुस की तैयारी भी शुरू की, लेकिन शिरडी के कुलकर्णी ने उरुस के वजह से शिरडी में भीड़ जमा होकर किसी रोग का फैलाव हो सकता है, ऐसी जानकारी कलेक्टर को दी। इसलिए उरुस यात्रा के लिए कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी। यहाँ एक बात स्पष्ट करनी है कि इसी एक मुद्दे को पकड़कर फिल्मों और सीरियल में कुलकर्णी नाम का खलनायक दिखाकर उनको बदनाम किया जा रहा है। कुलकर्णी साईं बाबा के कभी विरोधक नहीं थे, वो भी एक साईं भक्त ही थे। लेकिन उस वक्त का माहौल ऐसा था कि भीड़ इकट्ठा होने के बाद महामारी जैसे रोग फैलने का डर लगा रहता था। आगे जाकर शिरडी के लोगों को कोई तकलीफ न हो, यही उनकी मनीषा थी। साईं का विरोध कभी नहीं था। बाद में उनके साथ शिरडी गांव के लोगों ने बातचीत की और फिर कलेक्टर को अनुमति देने की विनती की। बाबा के आशीर्वाद से उरुस यात्रा के लिए कलेक्टर ने अनुमति दी। बाबा के आज्ञा से रामनवमी के दिन उरुस यात्रा का आयोजन किया गया। वो रविवार का दिन था और तारीख थी 11 अप्रैल 1897। हर साल ये उरुस यात्रा रामनवमी के दिन ही होती थी, लेकिन उस दिन शिरडी में रामनवमी उत्सव नहीं मनाया जाता था। राम जन्मोत्सव मनाने की शुरुआत 1911 से हुई। उसके पहले उरुस यात्रा में 2 महत्वपूर्ण यात्रा शुरू हुई थी। अहमदनगर के व्यापारी दामोदर रास ने इनको बाबा के आशीर्वाद से बेटा हुआ था और शंकरराव देशपांडे उर्फ नाना साहेब निमोणकर, ये भी साई सेवा में रहते थे। इन दोनों को गोपालराव इन्होंने उरुस में द्वारका में पर निशान लगाने को कहा। दोनों ही खुशी से इसके लिए तैयार हो गए। फिर ये निशान तैयार करके उसका जुलूस गांव में निकालकर आखिर वो निशान द्वारका में पर लगाया जाने लगा। रासने परिवार का निशान पूरे हरे कलर का होता है। उस पर श्री साईनाथ ऐसे लिखा हुआ होता है। निमोणकर जी के निशान का कलर ऊपर भगवा यानी केसरिया और नीचे हरा रहता है। उसके ऊपर श्री साईनाथ प्रसन्न और नीचे साईदास नाना साहेब देशपांडे निमोणकर ऐसे लिखा हुआ होता है। बाबा के अनुमति के बाद ही द्वारका में के ऊपर ये निशान लगाए जाने लगे। इन निशानों की तैयारी कोंडाजी सुतार इनके घर में होती थी और उनके घर से ही जुलूस निकाला जाता था। ये निशान जुलूस आज भी रामनवमी उत्सव में निकाला जाता है। इस उरुस में और एक यात्रा चालू हुई, वो थी संदल यात्रा। कोराड़ी के अमीर शक्कर के बारे में आपने श्री साई चरित्र में पढ़ा ही होगा। उसने संदल के जुलूस के लिए बाबा से अनुमति मांगी। बाबा ने अनुमति दी और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमीर शक्कर ने अपने सर पर ली। संदल का मतलब पिसा हुआ चंदन एक थाली में लेकर उसका जुलूस पूरे गांव में निकालना होता है। आखिर में ये जुलूस द्वारका में आकर पूरा होता था। द्वारका में आने के बाद उस थाली में रखे हुए चंदन में अपने हाथ के पंजे डुबाकर उसके छींटे द्वारका में के दीवार पर उड़ाए जाते थे। इस यात्रा के लिए लगने वाला सारा सामान यानी चंदन,
बैंड बाजा, गैस के दिए, दारू काम का सामान, इसका सारा खर्च अमीर खुद अपने पैसों से करता था। अनेकों जाने माने पीर के स्थान पर ऐसी संदल यात्रा होती है। साईं भक्त जैसे श्री साईं बाबा को श्री राम का अवतार मानते हैं, वैसे मुसलमान श्री साई को पीर कहते हैं। इस तरह एक ही दिन हिंदू की निशान यात्रा और मुसलमानों की संदल यात्रा शुरू हो गई। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग एक साथ एक दिल से उत्सव मनाए, खुशी से एक होकर जीवन बिताए, यही बाबा की इच्छा थी। इसके 13 साल बाद यानी 1911 में इसी उर्स में द्वारकामय में राम जन्मोत्सव बाबा की अनुमति से शुरू हो गया। रामनवमी उत्सव की शुरुआत कैसे हुई, इसकी पूरी जानकारी देने वाला वीडियो पहले ही अपलोड किया है। उसकी लिंक इस वीडियो के आखिर में दी गई है, वो आप देख सकते हैं। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। जय साईं राम।